मध्य प्रदेश में चुनावी साल और मध्य प्रदेश की सरकार ने सौगातों का पिटारा खोल दिया है, चाहे योजनाओं के जरिए हो या फिर बजट के जरिए। बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों पर फोकस किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने आधी पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों को 330 करोड़ की सौगात दी है। सीएम का कहना है कि हमने बेटियों की शादी की जिम्मेदारी ली है। बुरहानपुर और खरगोन को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। आधी आबादी को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपये, यानी कि महिलाओं के लिए क्या एक बड़ी योजना शिवराज सरकार यहाँ पर लेकर आई है। लाडली बहना योजना 23 मार्च को यूथ पंचायत होने जा रही है। यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है राज्य युवा नीति का यहाँ लोकार्पण करेंगे। बजट में महिला, आदिवासी और यूथ पर फोकस किया गया है। सरकार ने किसानों के लिए खजाना खोल दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार घोषणाएं यहां पर करते नजर आ रहे हैं। सौगातें प्रदेश की जनता को देते नजर आ रहा है। आए दिन किसी न किसी कार्यक्रम में विकास कार्यों को लेकर लोकार्पण और शिलान्यास का सिलसिला लगातार जारी है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्या विवाह योजना को लेकर बड़ा ऐलान यहां पर किया है कि अब सामान की जगह दिए जाएंगे 50,000 रुपये चेक के जरिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ी घोषणा की है। उन्होंने योजना में सामान खरीदने में गड़बड़ी की आशंका के चलते ये बड़ा फैसला लिया है। खरगोन में लाडली बहना और पैसा एक्ट को लेकर जागरूकता कार्यक्रम में पहुंचे थे प्रदेश के मुखिया शिवराज। उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन 1,000 रुपये महीना करने की भी घोषणा कर दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में 240 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। इसमें 30,000 से ज्यादा हितग्राही और ग्रामीण शामिल हैं। उन्होंने लाडली बहना योजना के तहत EKYC के नाम पर रुपये मांगने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने मंच से ही कलेक्टर और संभाग आयुक्त को इसके निर्देश दे दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पैसा एक्ट को लेकर कहा है कि पैसा एक्ट किसी के खिलाफ नहीं है, यह आदिवासी भाइयों को और मजबूत करने के लिए बनाया गया है। चर्चा शुरू करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से रहेंगे गोविंद मालू जी। गोविंद जी, स्वागत है न्यूज़ में आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। कांग्रेस से रहेंगे केदार सिरोही जी। केदार जी, आपका भी स्वागत है न्यूज़ में। जी। नमस्कार जय किसान जी। गोविंद जी, शुरुआत आपसे करें। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, विकास कार्यों की लगातार एक के बाद एक सौगात दे रहे हैं, या यूं कहा जाए कि विकास कार्यों की लगातार झड़ी मध्य प्रदेश में लगती दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सौगातों को चुनावी साल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। क्या कहेंगे मालू जी? बिल्कुल चुनावी साल है, सौगात तो मिल चुकी है जनता को विकास का भी दर्शन हो चुका है। पिछले 15 साल 20 साल में जहाँ विनाश हुआ था, विकास हुआ है। वो जब विकास हो रहा है, काम हो रहा है, तो उद्घाटन करना है। उद्घाटन बगैर किसी प्रयोजन के कोई उद्घाटन का कार्यक्रम नहीं होता है। यदि कुछ हुआ होगा, कोई पुल बना होगा, पुलिया बनी होगी, कोई बांध बना होगा या और कोई प्रकल्प हुआ होगा, कोई उद्घाटन होता है। उसके बिना तो हो नहीं सकता। तो लोगों को दिख रहा है। हम ये बता रहे हैं कि लोगों को कि कार्यक्रम के जरिए और इसका लोकार्पण के जरिए कि हमारी सरकार ने जो संकल्प लिया था विकास और सुशासन का, उसको पूरा करने में हम अग्रणी रहे हैं। और क्योंकि वो टाइम बाउंडिंग कार्यक्रम है कि एक उसका टाइम लिमिट है कि कब पूरा होगा, हम उसको उसी टाइम लिमिट में पूरा करा के वो लोगों को सौगात दे रहे हैं। और हम उसको ये भी कह रहे हैं कि भाई आप इसको समय से पूर्व पूरा करिए। तो कई काम हमारे ऐसे हैं जो समय से पूर्व जी उसका अगर वो काम हुए हैं, उसका लोकार्पण हो रहा है। अब कोई कांग्रेस के जमाने में एक पुल 10 साल में बनता था, अब 10 साल में 100 पुल बन रहे। तो ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी की ख़ारिश है कि प्रशासन चलाने की क्षमता और विजन में। तो विजन हमारा, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहना योजना हो। अब हमने लाडली बहना योजना की घोषणा की तो पहले कांग्रेस के दिमाग में नहीं आया। जब हमने घोषणा की उस पर जो वो सपने देखा करते हैं, उस तरह से उन्होंने कहा 1,000 के 1,500 देंगे। अरे भाई, आप ही कर देते पहले घोषणा, हमने कहा तो उसका स्वागत हुआ है। मतलब कि आपने अच्छी योजना घोषित की है। तो इस तरह से जो सरोकार के भी काम कर रहे हैं,
उस पर भी हमको अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और सरकार जो काम कर रही है उसको दिखा भी रही है। जिसके बाद करने को नहीं होगा वो दिखाएगा क्या, क्या जी। उद्घाटन करेगा। चलिए, क्या कहेंगे केदार सिरोही जी, योजनाओं के जरिए बात हो या फिर बजट के जरिए बात की जाए, कहीं ना कहीं हर वर्ग को लेकर शिवराज पालू सरकार जी हमारे कुछ ना कुछ देती यहाँ पर शिवराज सरकार नजर आ रही है, क्योंकि हर वर्ग की बात यहाँ पर हो रही है। महिलाओं के उत्थान की बात हो, किसानों की बात हो, बुजुर्गों की बात हो, युवाओं की बात हो, छात्राओं की बात हो, क्या कहेंगे इस लेकर केदार जी? देखिए, मालू जी बड़े सीनियर लीडर हैं मध्य जी। प्रदेश के। ठीक है, हम लोग दलगत अलग अलग हैं, पर मुझे मालू जी से उम्मीद हमेशा ये रहती है कि वो सत्य बोले, क्योंकि अब वो उस पड़ाव में है राजनीति के, मध्य प्रदेश के मार्गदर्शन। जी। मतलब अब उनको जनता का हित, जिस तरह भीष्म पिता जो थे महाभारत की लड़ाई में, जी। तो अंतिम दौर में जब वो सैया पे थे तो वो बिल्कुल निष्पक्ष बातें कर रहे थे। तो मालू साहब भी कि आज जरूरत जो है, आज न्यायवादी सोच की जरूरत है। आज मजबूरी बस वो भाजपा की बड़ाई कर रहे हैं और करना भी चाहिए, पर उन्हें अब इतना बायस नहीं होना चाहिए जितना वो भी हो रहे थे। जी। मध्य प्रदेश में एक गांव में ट्रांसफार्मर लगता है, जी। गांव के लोग चंदा करते हैं, ट्रांसफार्मर लाते हैं और माननीय एक मंत्री आकर उसका उद्घाटन करते हैं, लोकार्पण। क्या जनता का पैसा और लोकार्पण दिखाया जा रहा है मंत्री के द्वारा। जी। मध्य प्रदेश में अभी भूमि पूजन का दौर चल रहा है। जो 33-34 हजार का जो आपने आंकड़ा दिया था कि 34 हजार करीब की घोषणाएं मध्य प्रदेश में हुई है, तो ये 34 हजार की घोषणाओं में और आप गिनती बढ़ाते जाइए। जो 2019 का बजट है, 2018 का, तो 20-21 का बजट है, 14 का बजट है, वो बजट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ जमीन पर। पिछले साल बजट का 44,000 करोड़ रुपया वापस चला गया है, हुआ नहीं है। 55% जो केंद्र का राशि आया था वो लेफ्ट हो गया, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पाई है सरकार। सवाल ये रहा है, मालू साहब ने कहा कि हमको घोषणा करनी चाहिए। देखिए, हम कांग्रेस वाली ये घोषणा नहीं करते, ये झूठ झपाट हमारे पास नहीं। ये काम जो है वो भाजपा के, हम सरकार में नहीं। हम लाडली लक्ष्मी की जो हमारी सोच है वो हम हमारे मैनिफेस्टो में लाने वाले थे। तो वादा करते हैं आप, घोषणा नहीं करते, वादा करते हैं? नहीं, हम वचन देते हैं और हम वचन पूरा करते हैं। देखिए, हमारी जो 60 साल 70 साल का जो सरकार जो रही और जो हमारे पास अनुभव है, उसमें हमको ये मालूम है कि अंततः जनता दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। पिछली बार भी कर दिया था कि अब घोषणा भीड़ से कुछ भी नहीं चलेगा। अब मध्य प्रदेश में आप मालू साहब और हम दोनों अगर एक कॉलेज में चले जाएं यूथ के बीच में, तो इनके नाती पोती भतीजे वहां पर होंगे, वो यही पूछेंगे कि पिछले 5 साल 4 साल से रोजगार क्यों नहीं आया। रोजगार कार्यालय खोलने का 16 करोड़ रुपया खर्चा होता है और 21 नौकरियां निकलती है, मात्र 21 नौकरियां। तो रोजगार, युवा रोज पिट रहा है, FIR हो रही है युवाओं पर। तो रोजगार तो है। आदिवासियों की ये बात कर रहे हैं, कल गोली चली, बलात्कार हुए, अभी वहां सतना उधर और इसी तरीके का कुछ आदिवासी के साथ हुआ। किसानों के साथ क्या हुआ कि गेहूं की कीमत 1600 रुपये हो चुकी है 3000 से, फसल बीमा मिल नहीं रहा, चना सोयाबीन कपास 4000 रुपये माइनस में चल रहा है रेट से, किसानों पे कर्जा बढ़ रहा है। तो इन तमाम बातों को लेकर वचन देंगे आप एक बार फिर? नहीं, हम तो कमिटमेंट वाले लोग हैं जी। हमारा काम मुद्दों के सॉल्यूशन पर है। हमारे पास लीडरशिप है ना, हमारे पास नेचुरल लीडरशिप है, जिनके पास विजन है, इन्हें सरकार चलाना आता है। यही शिवराज जी ने हमको पिछली बार क्या कहा था, खजाना तो खाली है, तुम क्या करोगे। फिर भी हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया ना जी। चलिए, विजन की यहाँ पर बात हो रही है गोविंद जी। गोविंद जी, विजन की यहाँ पर बात हो रही है। कांग्रेस घोषणाएं नहीं करती, झूठी घोषणाओं पर भरोसा नहीं करती, वचन देती है, और कांग्रेस को मैनेजमेंट करना आता है, सरकार चलाना आता है। इस तरह की बातें यहाँ पर अब निकलकर सामने आ रही हैं। क्या कहेंगे इन तमाम बातों को लेकर? क्योंकि जिस तरह से बात की जाए, 2018 का भी जिक्र होता है कि वक्त है बदलाव का, ये नारा बुलंद होता दिखाई दिया। क्या कहेंगे? ये झूठ के बहुत बड़े बादशाह हैं कि इतना झूठ इन्होंने आजादी के बाद से परोसा और इतने झूठे वादे किए। केवल झूठ नहीं कहा, झूठे वादे, हमेशा झूठे वादे किए, गरीबी हटाओ से लेकर कर्ज माफी तक। अब कर्ज माफी की ये श्रीमान हमारे कह रहे हैं कि 27 लाख लोगों का कर्ज माफ हुआ। अरे भाई, आप तो अमाउंट बताओ कितने का हुआ और कितने का होना था और कितने दिन में करने का वादा था। इन्होंने 10 दिन में कर्ज माफी की बात की, इन्होंने
केवल 55,000 करोड़ रुपए का 55,600 कुछ करोड़ रुपए का कर्ज माफ करना था। कितना हुआ? मात्र 6,000 करोड़। उसके बाद जो इन्होंने घोषणा कर दी थी कि कर्ज माफी हो गई है, उसका पैसा बैंक में जमा हमने कराया 2200 करोड़ रुपया। इन्होंने क्या किया? अभी 27 लाख बता रहे हैं। इनको हमको क्या गणित आपको हम सिखाते हैं। जो एनपीए खाते हैं, जो वसूली नहीं हो रहा था, उनको गिन रहे हैं। ये 27 लाख हो गए। अरे भाई, 2 लाख रुपए का आपने उनको दिया प्रमाण पत्र कि हम 2 लाख रुपए माफ, और पैसे उसके थे नहीं खाते में। अब वो हो गया डिफाल्टर और वो आपके नाम को स्यापा कर। जी मालू जी, आपकी आवाज कट रही है। ब्याज माफी हम करेंगे, हमने ब्याज माफी करी, तब जाकर वो पैसा भर पाए। तो ये स्थिति कांग्रेस की किस तरह से उनको मुगालते में रखकर और उनका शोषण किया है इन लोगों ने, ये इनसे पूछिए और किसानों से पूछिए। अगर ये कर्ज माफी हो गई होती, ये 6 महीने में भी नहीं कर पाए। 10 दिन की बात तो छोड़ो, तो लोकसभा में इनकी उतनी बुरी दुर्गति नहीं होती लोकसभा चुनाव में। लेकिन गोविंद जी जिस तरह से घोषणाओं को लेकर बात करें, विकास कार्यों की, चाहे लोकार्पण की बात हो, शिलान्यास की बात हो, या अन्य मदों में विकास करने के लेकर लगातार घोषणाओं की बात हो, तो कांग्रेस को यही कहती, क्योंकि आज भी देखा जाए बुरहानपुर और खरगोन में 240 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का यहाँ पर सौगात सरकार की तरफ से जनता को मिली है, तो सिर्फ यही कहा जाता है शिवराज सिंह चौहान घोषणावीर हैं। घोषणावीर है तो शिलान्यास वीर क्यों नहीं कहते हैं? ये शिलान्यास वीर क्यों नहीं कहते हैं? घोषणावीर तो कह दिया, एक लाइन की बात है, एक कुछ भी जुमला उछालना है। ये शिलान्यास करे, इस पे बोले ना कुछ कि विकास कहाँ हुआ, शिलान्यास जबरन कर रहे हैं, झूठे पत्थर लगा रहे हैं, उसका एक प्रमाण प्रस्तुत करें। ये देखिए, ये व्यापम में शिलान्यास क्या है ना, व्यापम में किया शिलान्यास, व्यापम एग्रीकल्चर की भर्ती में शिलान्यास हुआ है। अभी जो जो कोऑर्डिनेटर हुआ तो सबका आपके पास है, हम मानते हैं। शिलान्यास कर दिया। रेत चोरी का शिलान्यास का पत्थर आपके नाम पे है, हम मानते हैं। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा हुआ, इसका शिलान्यास आपके नाम पर है, हम मानते हैं। आपने लोगों का जीवन खराब कर दिया, नौजवानों का जीवन बर्बाद कर दिया, इसका शिलान्यास हम मानते हैं मालू साहब। हम आपके शिलान्यास को मना नहीं कर रहे हैं। आपने मंडी में गेहूं को लुटवाया है, उसका शिलान्यास हम मानते हैं। मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री नहीं आने दी, उसका जो शिलान्यास हुआ उसको हम आपने घोटाला कराया है, उसका शिलान्यास हम मानते हैं ना। ये शिलान्यास है आपके शिलान्यास पे चर्चा होनी चाहिए। आपके ये शिलान्यास है। मैं ये कह जी रहा मालू जी क्या कहेंगे, कई सारी बातें केदार जी यहाँ करते नजर आ रहे हैं। मालू जी जो ये कह रहे हैं कि कर्जा, जी मालू जी हुआ, पहले ये बताएं कि इन्होंने 0% ब्याज कितना रुपया करा? कुछ भी नहीं हुआ। तो करने वाले हैं, क्लिक का पैसा नहीं पहुंचा है। तीसरी बात, शिवराज सिरोही जी, मालू जी आवाज कट रही है आप दोनों की। जी मालू जी, आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? जी मालू जी, आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? केदार जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है संपर्क दोनों ही मेहमानों से टूट गया है। फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, उनके जोड़कर तमाम प्रतिक्रियाओं पर जो है एक बार फिर बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से घोषणाओं को लेकर बात करें, कांग्रेस सिर्फ इसको घोषणाएं करार देती नजर आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में विकास को लेकर बात करें तो शिवराज सरकार, भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर दम भरती नजर आ रही है कि जब से मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, तब से मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। लगातार विकास का पहिया यहाँ पर घूमता नजर आ रहा है। और विकासों को लेकर बात करें तो आज खरगोन और बुरहानपुर में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम रहा है। यहाँ पर भी करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है मुख्यमंत्री ने, और 30,000 से ज़्यादा हितग्राही और ग्रामीण इस जो है
विकास कार्यों के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। लाडली बहना योजना के तहत KYC को लेकर सीएम का कहना है कि ये बिना शुल्क की रहेगी। अगर इसको लेकर कोई शुल्क मांगता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार सौगातों का पिटारा चुनावी साल में शिवराज सरकार की तरफ से खुलता यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है। जनता से लगातार वादे यहाँ पर करती दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव है। कमलनाथ लगातार ट्विटर पर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है लगातार इस बात को लेकर वादा करते दिखाई दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो हम जनता को इस तरह की सौगात देंगे, इस तरह का विकास कार्य मध्य प्रदेश में करने चाहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर शराब नीति बड़ा मुद्दा यहाँ बनी है। खाते बंद हो गए, इसको लेकर जो है शिवराज सरकार ने ऐलान कर दिया 1 अप्रैल से। और वो मेधावी छात्रों को लेकर बात करें, छात्र छात्राओं को लेकर बात करें तो उनकी फीस को लेकर भी शिवराज सरकार लगातार ऐलान करती दिखाई दे रही है कि अगर कोई छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो अपनी फीस जमा नहीं कर सकते हैं और मेधावी छात्र हैं, कुछ कर सकते हैं, उनमें कौशलता है, तो उनके लिए सरकार फीस भरेगी। इसलिए मामा उनकी फीस भरेगा, बच्चों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और महिलाओं के हित में एक बड़ी योजना यहाँ पर चलती दिखाई दी है। आधी आबादी को यहाँ पर साधने की कोशिश की गई है, इस तरह की बात कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से। लाडली बहना योजना जिसको लेकर 1000 रुपये हर महीने प्रदेश की महिलाओं के खाते में यहाँ पर आएंगे। छात्राओं को स्कूटी देने का वादा यहाँ पर शिवराज सरकार की तरफ से हो रहा है। और आज बुरहानपुर और खरगोन में जिस तरह से कार्यक्रम हुआ उसमें एक बड़ा ऐलान यहाँ पर शिवराज सरकार ने किया है, शिवराज सिंह चौहान ने किया है कि जो कन्या विवाह योजना है उसमें जो 50,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाते थे, अब वो कैश ना देकर 50,000 रुपये का जो सामान दिया जाता था वो सामान ना देकर अब चेक के जरिए उसका भुगतान किया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लेकर गड़बड़ी की खबरें सामने आने लगी, तो इस गड़बड़ी पर अंकुश लगाने को लेकर बड़ा फैसला शिवराज ने यहाँ पर सुनाया। बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने की बात यहाँ पर आई है। बुजुर्गों की पेंशन जो 1000 रुपये करने की बात शिवराज ने यहाँ पर की है। और इसके अलावा जिस तरह से वीडी शर्मा को लेकर बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि हर वर्ग को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काम करती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के जो है मूल मंत्र के साथ बीजेपी आगे बढ़ती दिखाई देती है। प्रदेश का विकास यहाँ पर होता है। और आपको बता दें युवाओं के हित में भी शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। कर्मचारियों को लेकर बात करें तो डीए बढ़ाने की बात यहाँ पर हो चुकी है, ऐलान यहाँ पर हो चुका है, घोषणा इस बात को लेकर की जा चुकी है। अप्रेंटिसशिप योजना को लेकर जो है छात्रों को लेकर बड़ा ऐलान यहाँ पर हुआ। और युवाओं के लिए एक बड़ा कार्यक्रम जो है 23 मार्च को होने जा रहा है। युवा महापंचायत होने जा रही है जिसमें पार्षद और युवा सरपंच एकत्रित होंगे। न सिर्फ लाल परेड ग्राउंड में बड़ा आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है बल्कि वर्चुअल भी यहाँ पर युवा जुड़ते नजर आएंगे। और उनके कौशल को बढ़ाने को लेकर, उनको आत्मविश्वास बढ़ाने को लेकर जो है यहाँ पर चर्चा होती दिखाई देगी। चर्चा को यहीं विराम देंगे। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।